सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 27वीं कक्षा। योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद के 27वें सूत्र तक हमने पीछे देखा था। पिछली कक्षा में परमात्मा को पूर्व गुरुओं का भी गुरु कहा था, क्योंकि वो काल से बाधित नहीं है, हटता नहीं है, लगातार बना रहता है, नित्य है। और उस परमात्मा का वाचक, मुख्य शब्द ओम है। और ओम के साथ में परमात्मा का संबंध नित्य है, पहले से अवस्थित है। और संकेत तो मात्र उस अवस्थित संबंध को ही बताता है। पता हमें संकेत से ही लगता है, लेकिन ये संबंध पहले से अवस्थित है। ये 26वां और 27वां सूत्र हमने पिछली कक्षा में किया था। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछिए जी। किस जगह आप पढ़ रहे हैं वाक्य को? हाँ, इसमें हाँ नहीं, गौणिक के दो अर्थ होते हैं। आप तो शाब्दिक दृष्टि से कह रहे हैं कि ओम नाम भी गुणों के आधार पर ही है, यानी अनवर्थ संज्ञा है। और अनवर्थ संज्ञा होने से, गुणों के आधार होने पे उसको भी गौणिक नाम कहेंगे। तो ये तो गुणों के आधार पे जो नाम है उसके लिए हुआ। ये तो सारे नाम ही गुणों के आधार पर हैं, उस आधार पे तो ओम भी गौणिक होगा। लेकिन आप जो ये वाक्य कह रहे हैं, यहां पर अन्य सब नाम गौणिक नाम है। गौणिक का मतलब वहां पर प्रधान का विपरीत अप्रधान अर्थ है। गुणों के आधार पर बने हैं, ये तात्पर्य नहीं है। यहां पर ओम प्रधान और निज नाम ओम को कहा है, तो ये प्रधान नाम का है। और अन्य नाम गौणिक हैं। गौणिक का मतलब है यहां पर अप्रधान। गुण और गुणी में गुणी प्रधान होता है, क्योंकि वो आश्रय होता है। इस दृष्टि से गौणिक नाम है, अप्रधान नाम है। इतना ही यहां तात्पर्य लेंगे। और गुणों के आधार पर रखा गया है, तब तो ओम नाम भी गुणों के आधार पर ही है, अनवर्थ संज्ञा है। तो यहां वो तात्पर्य नहीं है, अप्रधान अर्थ है। जिस अर्थ को वो शब्द कह रहा है, वो अर्थ उस द्रव्य में, ईश्वर में है। इस रूप में प्रधानता अप्रधानता नहीं देखी जाती। कि मान लीजिए ईश्वर के लिए अनंत शब्द आया, अनादि आया, तो उससे बस इतना ही तो पता लगता है, और तो कुछ अन्य गुण का समावेश इसमें नहीं होता है। कुछ ही गुणों का हुआ, सर्वव्यापक हो गया इत्यादि। लेकिन ओम शब्द ऐसा है जिसमें बहुत सारे अर्थ जुड़े हुए हैं, इसलिए ये प्रधान और मुख्य हो गया। हाँ, एक या कुछ को, अधिकों को भी जोड़ लेते हो, लेकिन कम है। ये शब्द ऐसा है जिसमें सारे नाम जुड़ जाते हैं, सबसे अधिक अर्थ को ये देता है। और जिस अर्थ को देता है वो बहुत व्यापक है, हमारे से संबंधित वही मुख्य है, इसलिए। ओके, कुछ कह सकते हैं, कह सकते हैं। लेखक की इच्छा होती है, उनके मन में जो वैशिष्ट्य है वो तो बोल देता हूं, जो संभावित है। बाकी आप कहें कि ये ओम भी लिख सकते थे, तो वो तो ठीक है, लिख सकते थे,
दूसरा कोई लिखता, आप लिखते हैं तो ये ओम भी लिख सकती थी, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, लेखक की स्वतंत्रता है। तो प्रणव इस नाम से सीधा ओम ना कह करके प्रणव शब्द का प्रयोग किया गया है उसके, क्योंकि किसी चीज को हमें बताना होता है तो नाम से बताते हैं, किसी वस्तु को बताते हैं तो नाम के माध्यम से हम बताते हैं। तो ओम एक शब्द है, उसका भी एक नाम है, उस नाम को दिया गया है। अब किसी के बारे में बताएं तो नाम से बताएं या स्वरूप से बताएं। क्या देव मुनि जी तो नाम बोले या पूरा का पूरा हमेशा उपस्थित करें इनको कि ये नाम का व्यवहार हम सब जगह करते हैं ना, आपका भी नाम है, औरों के भी नाम है, बोले नाम का क्यों प्रयोग करते हैं, सीधे ही उसको भी कह सकते हैं ना। कह सकते हैं तो कैसे कहेंगे? ओम क्या है? ओम क्या है? नाम है या नाम है किसका? ईश्वर का। तो ईश्वर को जब कहना हो तब तो ओम नाम से बोल दिया, लेकिन जब ओम को कहना हो तो ओम को कहना हो तो उसका भी तो कोई नाम है, उसके लिए प्रणव दिया है इन्होंने। अनवस्था नहीं, जब आप प्रणव को कहना चाहें तो कह सकते हैं। किसी शब्द को जब कहना हो तो उसके दो तरह के उपाय हो सकते हैं। या तो संस्कृत में इति लगा के कहते हैं, ओम इति। अब जब इति लगा देते हैं शब्द के साथ में तो अब ओम शब्द का ग्रहण होता है, न कि ओम से वाच्य ईश्वर का ग्रहण होता है। ओम सर्वव्यापक है, ये वाक्य है। अगर बोला जाए ओम सर्वव्यापक है तो ये वाक्य ठीक है? ये वाक्य ठीक है या नहीं है? ठीक है। देखो यहां ओम लिखा हुआ है कई जगह पे, ये सर्वव्यापक है क्या? क्यों? तो फिर वाक्य कहां ठीक हुआ? ओम सर्वव्यापक है, ये वाक्य ठीक है या नहीं है? कुछ ठीक कह रहे हैं, कुछ ने अब कहना शुरू कर दिया कि ठीक नहीं है, क्योंकि ओम तो सर्वव्यापक नहीं है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पुस्तकों में भी और भी जगह, छोटा सा है वो, तो सर्वव्यापक तो है नहीं। तो ठीक कह रहे हैं वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ओम शब्द का जो वाच्य है ईश्वर, वो सर्वव्यापक है। और जो कह रहे हैं कि अब जो कह रहे हैं कि ठीक नहीं है, वो ओम का मतलब शब्द को पकड़ करके ले रहे हैं। तो ओम सर्वव्यापक है, जब ये वाक्य बोलेंगे तो ओम शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण होगा। अब ओम शब्द का ग्रहण नहीं हो सकता है। अगर ओम शब्द का ग्रहण करना हो तो ओम इति, ओम यह सर्वव्यापक है, इति मतलब यह ऐसा, ओम यह शब्द सर्वव्यापक है, ऐसा बोलेंगे तो अब ये ठीक नहीं है। लेकिन ओम सर्वव्यापक है, अब ओम शब्द नहीं लिया जा रहा है। ओम तो शब्द है, वाचक है, इसका वाच्य जो है ईश्वर, वो सर्वव्यापक, इसलिए वाक्य ठीक है ये। अथवा ओम इति करके जब बोल देंगे संस्कृत में तो अब वो गलत हो जाएगा, अब शब्द का ही ग्रहण होगा। तो तस्य वाचकः ऐसा करके तो प्रणव शब्द कहा गया। तो प्रणव शब्द जिसका नाम है उसको कहा जा रहा है, ओम शब्द को, न कि परमात्मा को। अब ये प्रणव शब्द परमात्मा को नहीं बता रहा है, प्रणव शब्द परमात्मा को नहीं बता रहा है, प्रणव शब्द ओम शब्द को बता रहा है। ओम शब्द का नाम है। हाँ, ओम शब्द परमात्मा को बता रहा है। क बराबर ख और ख बराबर ग, तो क बराबर ग ऐसा नहीं होता है। ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी, इट मीन्स ए इज इक्वल टू सी। ऐसा गणित में ले लेते हैं ना, यहां ऐसा नहीं चलेगा। प्रणव बराबर ओम और ओम बराबर ईश्वर, इसका मतलब प्रणव बराबर ईश्वर, ऐसा नहीं चलेगा, बराबर नहीं है। प्रणव शब्द से
ओम को कहा जाता है, ओम शब्द को। प्रणव एक शब्द है यानी नाम है, प्रणव इस नाम से ओम इस शब्द को कहा जा रहा है, संकेतित किया जा रहा है। और ओम शब्द से, ओम नाम से परमात्मा को कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए प्रणव शब्द लिख करके ये परमात्मा तक नहीं, ये ओम शब्द तक ही रहना चाहते हैं, उस शब्द को बताना चाहते हैं कि वाचक कौन है। वाचक तो शब्द ही होगा और वो शब्द ओम को कहना चाहते हैं, इसलिए ओम के नाम प्रणव को इन्होंने करा। इनकी परंपरा में प्रणव बोलते थे, इन्होंने प्रणव लिख दिया। इस सामवेदी परंपरा के होते तो उद्गीत लिख देते, एक ही बात है। तो शब्द का, ओम इस शब्द का नाम प्रणव प्रचलित हो गया है। ठीक है, जय घोष इसका वाचक है, इसका वाचक है भारत माता की जय। ये भारत माता का वाचक है या जय का वाचक है? जय घोष, भारत माता की जय इस शब्द का वाचक है। जो बोले जा रहे हैं उसको जय घोष नाम से कहा जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए एक आरती शब्द है, आरती बोलो। अभी आरती किसका नाम है? आरती बोलो, कुछ गीत है उसका नाम है, लेकिन उस गीत से जो कहा जा रहा है उसका नाम थोड़ा है। तो ऐसे कि बहुत सारे शब्दों को, शब्द समूहों को हम नाम दे देते हैं। मंत्र, मंत्र एक शब्द है, किसका वाचक है ये? एक रचना का, एक अनेक शब्दों की रचना वेदों में जो आते हैं उसको मंत्र कहते हैं। उसका वाचक, वो भी शब्द है, वाक्य है, उसका वाचक एक शब्द है, उसकी संज्ञा रख दी गई है। ठीक है, वर्णमाला, वर्ण अलग है और वर्णमाला एक, वर्णों का भी यानी शब्दों का भी एक नाम रख दिया गया वर्णमाला। ऐसे प्रणव नाम रख दिया, तो इससे सीधे शब्द तक ही जाएंगे और कहीं नहीं जा सकते। और यदि ओम लिख देते तो थोड़ा हमारे को कसरत करनी होती है। ओम का मतलब तो क्या होता है? परमात्मा। तो उसका वाचक कौन है? परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा का वाचक है, ऐसा कोई अर्थ लेने लग जाता तो यहां कोई संदेह नहीं है। तस्य वाचक प्रणव। और कोई शक्ति? क्या तस्यवाचक प्रणव ऐसे कहने से प्रणव ऐसे हम नहीं, ओम ही क्यों नहीं? इसका प्रमाण यही है कि पूर्वजों ने हमें बताया है। तीनंदन शब्द से आपका ही अर्थ ग्रहण करें, इसमें क्या प्रमाण है? आप स्वतः प्रमाण है। तो ठीक है, आपकी बात मान करके कहते हैं ये भी इनका भी प्रमाण है। ये जो कह रहे हैं हमें उस अर्थ को ग्रहण करना ही नहीं करना, ये हमारी स्वतंत्रता है। लेकिन वो जो कह रहे हैं अगर हमें उसे जानने की इच्छा है तो उनके अनुसार ही जानेंगे कि वो इस शब्द का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं। प्रसिद्ध है ये, अति प्रसिद्ध होने से, अति प्रसिद्ध होने से। और आपने कहीं सुना है कि एक भी जगह कि भाई प्रणव का जप कर रहे हैं, प्रणव 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 ऐसा कहीं बोलते हुए सुना है आपने? कभी व्यवहार में देखा है क्या कभी? आप ही बोलते हैं प्रणव, और उसके बाद मैं यूं बोलता हूं प्रणव, ऐसा बोलता हूं। मेरा व्यवहार क्या है? मैं बोलता हूं प्रणव ध्वनि, तो प्रणव ध्वनि का मतलब क्या है? फिर मैं बोलता क्या हूं? ओम बोलता हूं ना। तो मेरे को कहां प्रमाण रूप में प्रस्तुत कर रहे हो इसमें? आपने कहीं प्रणव शब्द का जप होते हुए देखा है क्या? नहीं है। तो एक होता है हम केवल बौद्धिक रूप से कुछ वितर्क करते हैं, इस बुद्धि से समझना चाहते हैं, तो प्रश्न कर सकते हैं, उसका उत्तर तो मैंने दे दिया है। वक्ता का उस शब्द से जो अभिप्राय होता है वही हमें ग्रहण करना होता है। आप तो मीमांसा तीर्थ हैं, तो मीमांसा का तो ये बहुत बड़ा आधार है, और भाषा विज्ञान का, और कहीं भी देख लीजिए न्याय दर्शन का भी यही है कि वक्ता ने जो कहा है
उसी अर्थ को हमें लेना होता है। हम अपनी मनमर्जी से नहीं करेंगे। हम कहें कि यही क्यों ले रहे हो, वक्ता ने इसी अभिप्राय से बोला है, इसी अभिप्राय से प्रचलित है। एक भी उदाहरण हमारे को नहीं मिल रहा है। हाँ, आप नई परंपरा शुरू कर दो तो उसके बाद में फिर संदेह अगली पीढ़ियों को हो सकता है कि एक परंपरा तो प्रणव जप की भी है, प्रणव प्रणव प्रणव। हाँ बोलो। जैसे मुंडकोपनिषद में आता है प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा, उसकी सारी व्याख्याएं जो होती है वहां ओम ही आती है। प्रणव प्रसिद्ध है, अति प्रसिद्ध है, परंपरा में बहुत प्रसिद्ध रहा है, इसलिए इसको ज्यादा कुछ उन्होंने लिखा नहीं है इसमें। हाँ। नहीं तो उसको प्रसिद्ध को जो वो लिखेंगे तो कहेंगे ये भी कोई बताने की बात है। कुछ अनुमान सामान्य मात्र के निश्चय में उपक्षय होने वाला होता है। उपक्षय कृतोपक्षय उपक्षय होने वाला होता है, क्षीण हो जाने वाला होता है, यानी उसके बाद उसका महत्व नहीं रहता। अब धुएं से अग्नि का ज्ञान हो गया, अब अग्नि का सामान्य ज्ञान हुआ, अब भी अनुमान लगा रहेगा क्या वहां पर? समाप्त हो जाए, अब कुछ कर ही नहीं सकता, वो सार्थक हो गया, चरितार्थ हो गया, क्षीण हो गया। न विशेष प्रतिपत्तो समर्थमिति, अनुमान विशेष निश्चय में समर्थ नहीं होता है। अब हमें मान लीजिए यहां बैठे बैठे किसी की ध्वनि सुनाई दे, बिल्ली की, कुत्ते की। अब हमें इससे ये तो पता लग गया कि बिल्ली और कुत्ता है, जो भी है, लेकिन वो किस रंग रूप का है, कहां खड़ा है, ये तो हमें पता नहीं लगता है। उसका और चीजें तो पता नहीं लगती, केवल यही तो हुआ कि बिल्ली है, कुत्ता है, आवाज पता लगी। ऐसे कोई भी अनुमान देखेंगे वहां सामान्य ही बोध होगा, बस कुछ खड़खड़ आवाज आई, बोले कोई व्यक्ति है, कोई पत्तों की सरसराहट हुई, कोई तो बोले कोई व्यक्ति है, बस इतना पता लगा। और कौन है, कैसा है, ये तो कुछ भी पता नहीं लगता। तो विशेष का ज्ञान नहीं होता है, सामान्य का ज्ञान होता है अनुमान से। आगे देखिए, पिछले सूत्र में 27वें में कहा था तस्य वाचकः प्रणवः, ओम उसका वाचक है और वाच्य परमात्मा है। तो ईश्वर और ओम, इनके बीच के संबंध को यहां बताया वाच्य वाचक संबंध। अब जिसने इसको संबंध को जान लिया है तो अब करें क्या, इसका करें क्या? तो उसके लिए आगे 28 सूत्र की भूमिका में कहा विज्ञात वाच्य वाचकत्वस्य योगिनः, वाच्य और वाचकत्व को जिसने जान लिया है ऐसे योगी का, उसको क्या करना है? तो सूत्र में कहा तज्जपः तदर्थ भावनम, उसका जप करना है और उसके अर्थ की भावना करनी है। जप भी करना है और अर्थ की भावना भी करनी है, दोनों ही चीजें चलती रहती हैं, जप और अर्थ की भावना, जप और अर्थ की भावना। दूसरे शब्दों में यूं कहें कि ये जो जप होता है वो अर्थ की भावना के साथ में होना चाहिए, बिना अर्थ की भावना के नहीं, केवल शब्द ही शब्द चलता रहे वो नहीं। तो उसका जप होता है और अर्थ की भावना होती है। अर्थ की भावना का मतलब है वो शब्द जिसको कह रहा है, उस वाचक शब्द का जो वाच्य है उसके स्वरूप को मन में लाना होता है, वो विचार में लाना होता है। यही अर्थ की भावना है। अर्थ मतलब वो वस्तु और भावना मतलब मन के अंदर उसकी स्थिति लाना, विचार में लाना उसको, ये भावना है। अर्थ की भावना करना, मन के अंदर वो करना। व्यास जी इसी को खोल रहे हैं, प्रणवस्य जपः, ये एक बात हुई कि उस प्रणव का यानी ओम का जप करना है। और प्रणवाभिधेयस्य च ईश्वरस्य भावनम, और प्रणव का जो अभिधेय है यानी वाच्य है, अभिधान और अभिधेय ये दो शब्द होते हैं। अभिधान कहते हैं नाम को, और अभिधेय मतलब उस नाम से जिसको कहा जा रहा है वो अभिधेय। यानी पीछे जो हमने वाचक और वाच्य कहा था, तो वाच्य है वो ही अभिधेय है और वाचक है वो अभिधान कहलाता है। तो प्रणवाभिधेयस्य, प्रणव है अभिधेय जिसका, ऐसे ईश्वर से ईश्वर की भावना मन के अंदर
उसके स्वरूप का चिंतन ये साथ में होना चाहिए। शब्द बोला है तो अर्थ का स्वरूप भी हमारे अंदर आना चाहिए, मन के अंदर आना चाहिए, अर्थ की भावना हो गई। तो इससे क्या होता है? तो कहा तदस्य योगी न, इस योगी के प्रणवम जपतः, प्रणव जाप करते हुए, और प्रणवार्थम च भावयत, और प्रणव के अर्थ यानी ईश्वर के स्वरूप की भावना करने से चित्तम एकाग्रम संपद्यते, चित्त एकाग्र हो जाता है। चित्त की एकाग्रता के लिए, एकाग्र भूमि में लाने के लिए। इस सब जगह ये योगी क्यों कह रहे हैं? योगी न, योगी का। सामान्य व्यक्ति भी करता है, उसको भी लाभ मिलता है, लेकिन जो लाभ योगी को मिलेगा वो सामान्य व्यक्ति को नहीं मिल सकता। और जब अर्थ की भावना नहीं करते हैं, केवल शब्द पे केंद्रित रहते हैं, तब भी कुछ तो एकाग्रता बनती है। उसको भी, वो भी बहुत बड़ी एकाग्रता कई लोग मानते ही हैं। शब्द को बोले जा रहे हैं लगातार, एक ही शब्द, एक ही शब्द, एक ही शब्द, और उस शब्द को बोलने से, बार बार उसी को बोलने से, चाहे वाणी से बोल रहे हो चाहे मन में कर रहे हो, तो मन और विषयों में नहीं जा रहा है, वहीं पर ही टिका हुआ है, उसी शब्द पे, उसी शब्द पे, उसी शब्द पे। और अगर किसी भी तरह से उसने प्रयास करके एक ही शब्द चला रखा है, तो वो भी एक तरह की एकाग्रता है, अन्य विषयों से हटा हुआ है। और बार बार करने से, सैकड़ों बार, हजारों बार करने से वो बार बार वही वही होने लगता है, और इतना अभ्यस्त हो जाता है, फिर बिना जप किए भी जप चलता रहता है। बिना जप किए भी जप चलता रहता है। इसको कई लोग बोलते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं तो बोले इसको कहते हैं अजपा जप। अजपा जप मतलब जप नहीं कर रहा है तो भी जप हो रहा है, बोल नहीं रहा है, अभी प्रयास नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर चल रहा है, अंदर ही अंदर चल रहा है, लगातार चलता चला जाता है। ये बुद्धि की एक स्थिति है। हम किसी एक कार्य को बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो वो वैसा ही होने लग जाता है, प्रतिदिन बार बार वही चलने लगता है। तो जो लंबे समय तक जप करते हैं, घंटों तक करते हैं और महीनों तक, सालों तक लगातार करते रहते हैं, तो जब भी ध्यान देंगे जप होता हुआ मिलेगा, जप होता हुआ मिलेगा। ये अर्थ की भावना को छोड़ते हुए मैं बोल रहा हूं, बिना अर्थ की भावना के भी अगर कोई इसमें लगा हुआ है तो उतने अंशों में तो होता है, लेकिन इसका पूरा लाभ तभी मिलता है जब अर्थ की भावना भी साथ में है। तो शब्द तो आ रहा है, लेकिन साथ साथ ईश्वर का स्मरण भी होना, क्योंकि केवल जप करना हमारा लक्ष्य नहीं है। जप क्यों कर रहे हैं? एकाग्रता के लिए। तो कई लोग जैसे ध्यान आदि करते हैं, एकाग्रता के लिए ही करते हैं। जब भी एकाग्रता के लिए करते हैं, वो यंत्रवत करते हैं, तो दिमाग वैसा ही यंत्रवत बन जाता है और वो एकाग्रता जैसा लगने लगता है उसको। इतना ठीक है, दूसरे विषयों से हटता है उस समय में, लेकिन ये योग के अनुसार पूरी सफलता नहीं है, ये पूरा उपयोगी नहीं है। ये एक अंश है बस। लोग ऐसे ही करते रहते हैं, माला जपते रहते हैं, नाम लिखते रहते हैं, कई प्रयासों से सुनते रहते हैं, लगातार धुन चला के रखते हैं दुकान में, घर में। तो ये एक स्थूल रूप है, इतने मात्र से योग की सिद्धि नहीं होगी। उसके लिए अर्थ की भावना तो करनी ही होगी, और जप और अर्थ की भावना में भी अर्थ की भावना मुख्य होती है। अजपा जप तो अन्य शब्दों का भी हो सकता है। ओम का, ओम के अलावा भी कोई भी शब्द उठा लो, उसको भी अगर कोई बार बार बोलता रहेगा तो वो चलता रहता है। और कई बार हमारे मन में कोई वाक्य या कोई शब्द बार बार चलता रहता है ना, कोई बात बहुत अच्छी सुनने में आ जाए, कोई बहुत अच्छा भजन, बहुत अच्छा गीत, उसका शब्द, कोई कविता, तो वो वही घूमती रहती, बार बार चलती रहती है। टेप रिकॉर्डर अपने आप चलता रहता है, पूरा हुआ और फिर वही रिपीट होता रहता है। जैसे कि कंप्यूटर में प्रोग्राम में डाल दो, उसमें तो पूरा होते ही वो फिर शुरू हो जाता है। वीडियो चल रही है, पूरी हुई है, फिर वापस चल देगी और फिर चल देगी, वो चलती रहती है। ऐसा वो बन जाता है, अपने आप चलता रहता है वो, बिना प्रयास के। वो स्थिति ऐसी बन जाती है कि रोको तो नहीं रुकता है वो, ऐसा क्रम चल जाता है। एक और उदाहरण आजकल मिलता है, दूरभाष की घंटी बजती है, अपनी सबकी अपनी अपनी एक पहचान होती है, हम उसको पहचानते हैं, अपने साथ संबंध जुड़ जाता है, मेरी ये घंटी है।
और फिर बार बार दूरभाष आते हैं, बार बार सुनते हैं, करते हैं, उससे हमारा बहुत संबंध जुड़ जाता है। तो आजकल के चिकित्सक वैज्ञानिक एक लक्षण बताते हैं कि आप दूरभाष का अधिक उपयोग कर रहे हो, इसका पता कैसे लगता है। उसमें एक लक्षण यह है कि घंटी न बजते हुए भी आपको घंटी सुनाई देने लगेगी। वास्तव में नहीं बजती है, उसको बार बार लगेगा जैसे घंटी बजी है, वो जाकर के देखेगा कुछ आया ही नहीं है इसमें, तो उसको बिल्कुल यही प्रतीति होती है कि घंटी बज रही है। और थोड़ा भी होते उसको बार बार अपनी ही घंटी आती रहेगी, जो जिस घंटी का वो आदी है, उससे उसने सुख लिया है, बातचीत की है, बार बार करता है, वो घंटी बजती रहती है। ये एक लक्षण है कि हम दूरभाष का अति उपयोग कर रहे हैं, आदी हो गए हैं उसके, और दिमाग में वैसे ही काम कर रहे हैं। ये क्या है? ये है अजपाजप। यह अजपाजप ही है, उसका एक उदाहरण है। अजपाजप को तो हम बहुत अच्छा मानते हैं, इसको हम अच्छा नहीं मानते, क्योंकि इसको तो रोग बता रखा है। लेकिन बुद्धि की स्थिति बिल्कुल वैसी ही होती है, ऐसा ही होता है, क्योंकि वो बार बार उस धुन को सुन रहा है, इधर वो बार बार जप को कर रहा है, तो दिमाग में वही क्रम बन जाता है और वो चलता रहता है, चलता रहता है। क्योंकि बुद्धि तो सन्निधि मात्र से उपकार करेगी ना, और पता है कि ये बार बार जप कर रहा है तो ठीक है, इनको क्यों श्रम करो, अपने आप ही कर दो। जैसे सेवक होता है, पता है कि भाई मालिक इस समय में दूध पीता है, इस समय में पानी पीता है, इस समय रस पीता है, रोज रोज वो कहता है, तो कभी नहीं भी कहे तो भी वो उस समय ला करके रख देता है वो चीज अपने आप की। वो कहेंगे तो आज भूल गए होंगे, मैं तो पहुंचा दूं, वे क्यों लेकर के आ गए, मैंने तो नहीं कहा था। लीजिए, आप प्रतिदिन लेते हैं इसलिए लेकर के आ गए। तो इस सन्निधि मात्र से उपकार करते हैं हम, इनका हमारा हित जैसा हम बार बार करते हैं वैसा होने लगता है। तो ये अजपा जप वाले भी बहुत ऐसे होते हैं, बार बार जब जप करते हैं तो दिमाग रंग जाता है उससे। सुबह उठते हैं तो वही जप, रात को सोएंगे तो वही जप, बोले सपने में देखो तो वही जप। इतना अधिक ईश्वर प्रणिधान बन गया है, इतने अधिक ईश्वर भक्त बन गए, ऐसा प्रस्तुति करते हैं। आप देखना, बोले जी जप तो मेरा दिन भर चलता रहता है, 24 घंटे हमेशा जप चलता रहता है, इतना सद गया है जप। और बुद्धि ऐसी बन जाती है, किया है उन्होंने, तपस्या की है, बन जाता है। तो केवल जप से भी ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन तज्जपस तदर्थ भावनम, अर्थ की भावना भी होनी चाहिए, तब ये लाभ होने वाला है। क्योंकि जब हम कर किस लिए रहे हैं, जब हम कर किसके लिए रहे हैं? केवल एकाग्रता के लिए। जो ध्यान को, योग को, साधना को, समाधि को केवल एकाग्रता तक ही चाहते हैं, बस एकाग्रता बनती है, तनाव दूर हो जाता है, कंसंट्रेशन बनेगा, एकाग्रता, पढ़ाई अच्छी होगी, दिमाग जोड़ घटा भाग करने में ठीक लगेगा, नाम याद रहेंगे, दूरभाष संख्या याद रहेगी। ये तो एकाग्रता का है, स्मृति रहती है और एकाग्रता रहती है। यही जिनका लक्ष्य है उनके लिए तो ठीक है, चलिए वो तो आप ओम बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, शब्द को दोहराना है, आपने एकाग्रता का अभ्यास कर लिया। आप और एकाग्रता और भी बहुत जगह कर सकते हो, कहीं भी। लेकिन योग दर्शन का ये प्रयोजन ही नहीं है मात्र। एकाग्रता तो एक बीच में स्थिति है, भूमि है, उसमें कुछ और करना है। वो क्या करना है? अर्थ की भावना करनी है। अर्थ की भावना ही यहां पर मुख्य है, जप और अर्थ की भावना। जप इसलिए किया जा रहा है ताकि अर्थ की भावना आ सके। शब्द को बोलते ही हमारे मन में अर्थ की भावना आती है, अर्थ की भावना आती है ना। मैं एक शब्द बोलूं, शब्द के बोलते ही क्या होता है आपके मन में, देखना, ठीक है। महर्षि दयानंद, शब्द ही रहा या कुछ और भी हुआ? और भी हुआ, शब्द ही रहा है और कुछ और भी हुआ कि भाई मैंने कैसा बोला शब्द, महर्षि दयानंद कितनी तेज बोला, धीरे बोला इत्यादि, यहीं पर ही मन टिका रहा है या कुछ और भी कहीं चला गया? कुछ और भी साथ में आया? अपना अपना लगा लेना। मेरा घर, मेरा घर शब्द यही रहा या कुछ और भी आ गया? मेरी माता जी,
मेरे पिताजी, मेरी बहन, मेरा भाई, कितने भी शब्द बोल लीजिए, उसके साथ साथ में कुछ और भी जो जुड़ करके आ रहा है, यह है अर्थ की भावना। हम भाषा में प्रयोग करते ही हैं। जैसे ही हम कहें कि सब्जी मंडी, क्या केवल शब्द ही रहता है? जो सब्जी मंडी हमारे संबंधित होती है, आगरा गेट की सब्जी मंडी, अजमेर की, अजमेर का रेलवे स्टेशन, आप कुछ भी बोल लीजिए, तालाब, तो उससे संबंधित अर्थ हमारे साथ में आता है। हम भाषा का प्रयोग ही ऐसा करते हैं, ये कोई नई अजनबी बात नहीं है, सब चीजों में ऐसा ही करते हैं हम। कितना अर्थ आ रहा है साथ में, ये अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग अनुभव के आधार पर होता है, स्मृति के आधार पर अपना अपना होता है, सबका एक जैसा नहीं होगा। वस्तु के अनुसार जिसका जैसा है वैसा आएगा। लेकिन जब हम ईश्वर के लिए ओम शब्द बोलते हैं या और कोई जप करते हैं, उसमें अर्थ नहीं आ रहा है, तो वो भाषा का मतलब ही नहीं रहा। भाषा या शब्द बोली किस लिए जाती है? केवल शब्द के लिए तो बोली नहीं जाती है। भाषा का प्रयोग तो अर्थ के लिए ही होता है, और कोई प्रयोजन ही नहीं है उसका। किसी भी भाषा का, किसी भी शब्द का प्रयोजन क्या है? शब्द से उसके अर्थ तक पहुंच रहा है। लेकिन जो केवल एकाग्रता तक रहते हैं, वो बोले कि शब्द में भी वाइब्रेशंस हैं, तरंगे हैं, कंपन है, उसका अपना लाभ है, उसकी अपनी वेवलेंथ है, उसका ये प्रभाव होता है। वो तरंगों में ही सीमित रहते हैं, क्योंकि अर्थ तक तो जाते ही नहीं है, वो अर्थ से उनको कोई लेना देना भी नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं सार्थकता तो देखेंगे। अब वो शब्द में क्या सार्थकता देखेंगे? तो बोले शब्द को बोलते हैं तो इसका एक अलग कंपन आता है। ठीक है, कंपन आता है अलग अलग सब शब्दों का, उसका अपना वाइब्रेशन है, उसका अपना प्रभाव है, ठीक है, वो है, वो अपना है, लेकिन मात्र वो नहीं है। आप देखना इनकी चर्चाएं जो चलती रहती हैं, यहीं तक ही सीमित रखते हैं वो अपने आप। उसी के ही प्रयोग होते रहते हैं कि इस शब्द को बोलने से ये ध्वनि निकली, ये तरंग निकली, उसका पानी पे ये प्रभाव पड़ा, इसका स्फटिक पे ये प्रभाव पड़ा, इससे बर्फ ऐसी बन गई, उसके क्रिस्टल ऐसे बन गए। ये बहुत बड़ा व्यापक रूप से चलता है। ठीक है, वो जो जितना है, जो हो उचित है, ठीक है, तो ठीक है, बस उतने तक है, लेकिन वो उतना ही है। ये जप मात्र इतना ही नहीं है, इससे कहीं आगे है। वो यही है, तज्जप अर्थ भावना, अर्थ की भावना होनी चाहिए। ये जो योग के नाम से बहुत कुछ चलता रहता है उसमें, और पतंजलि का योग दर्शन या वैदिक जो योग है, साधना है, उसमें ये बहुत बड़ा अंतर है। वो अर्थ पे ध्यान ही नहीं देते, बोलते ही नहीं है, बस ठीक है, अर्थ तो जो होगा या होगा। वो कोई ईश्वर को माने या ना माने, बोले ओम बोलो आप, तो ओम से लाभ होगा। बोले जी ओम बोलेंगे, हम तो ओम को मानते ही नहीं है, ईश्वर को, भगवान को मानते ही नहीं है। बोले कोई बात नहीं, ओम शब्द है, बोलो आप, उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है, कुछ लाभ हो जाता है। अब कोई कहे जी हमारा तो भगवान का नाम ओम नहीं है, उसका नाम तो कुछ और है, हम तो ओम कैसे बोल सकते हैं? आपके भगवान का नाम ओम है, हमारे भगवान का नाम तो ओम नहीं है, हम तो ये नहीं बोलेंगे, दूसरा शब्द बोलेंगे। वो शब्द पे नहीं जा रहे हैं, वो अर्थ पे जा रहे हैं। भाई ओम शब्द को बोलने से उनको वो अर्थ की भावना नहीं आ रही है, उनको दूसरे शब्द को बोलने से अर्थ की भावना आ रही है। ठीक है, उसको बोल लो आप, लेकिन अर्थ की भावना भी उचित आनी चाहिए, ठीक आनी चाहिए। जैसा परमात्मा है वैसी आनी चाहिए, तब तो ठीक है। तो अर्थ की भावना मुख्य है, शब्द मुख्य नहीं है, अर्थ की भावना मुख्य है। शब्द आवश्यक है, शब्द भी महत्वपूर्ण है, लेकिन शब्द से अधिक महत्वपूर्ण अर्थ की भावना है। तो तज्जपस तदर्थ भावनम। तो जब ये करते हैं तो उससे उसका चित्त एकाग्र हो जाता है। किसमें एकाग्र हो जाता है? परमात्मा में एकाग्र हो जाता है, अर्थ की भावना में। जो अर्थ की भावना नहीं करते हैं, वो केवल शब्द पे रहते हैं, वहां उनके मन में दूसरे विचार आने की संभावनाएं बहुत अधिक रहती हैं। वो केवल शब्द चलता रहता है, शब्द तो यंत्र की तरह चलने लग गया, वो तो अजपा जप चलने लग गया। अब क्या करेगा वो? दूसरी चीज सोचने लग जाएगा। लेकिन अगर जप के साथ साथ अर्थ की भावना भी चल रही है, प्रयत्न पूर्वक कर रहा है, उसका बल वहीं पर ही लग रहा है, तो इधर उधर जाने की संभावना कम हो जाती है, नगण्य, समाप्त भी हो जाएगी। केवल शब्द पे अधिक देर नहीं टिक सकता।
अर्थ की भावना, और वही मुख्य है। और अर्थ की भावना भी इसलिए है ताकि हम उस तरह के जीवन को जी सकें, यही प्रयोजन है वहां पर, उस तरह का हमारा जीवन बन सके, तदनुरूप बन सके। तो ये एकाग्रता होती है, ये चित्तम एकाग्रम संपद्यते तथा च उक्तम, जैसा कि कहा गया है। अपनी बात की पुष्टि के लिए एक प्रमाण श्लोक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं व्यास जी। स्वाध्यायात योगम आसीत योगात स्वाध्याय मामनेत स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। तो स्वाध्यायात योगम आसीत, स्वाध्याय से योग के पास में जाए, योग के निकट जाए, योग में पहुंच जाए। अब योग का मतलब क्या है यहां पर? एकाग्रता, वृत्ति निरोध, इस अर्थ को लेंगे। अब यूं तो ये जो स्वाध्याय यहां पर बताया जा रहा है, और स्वाध्याय भी योग के 8 अंगों में आता है, नियमों में आता है, और यहां भी कहा जा रहा है तो योग दर्शन में ही कहा जा रहा है तज्जपस तदर्थ भावनम। तो क्या ये योग के बाहर है? इसको करते हुए हम योग में पहुंच रहे हैं। वो योग का एक व्यापक अर्थ होता है, वो ठीक है, लेकिन यहां जब स्वाध्याय को अलग बता के स्वाध्यायात योगम आसीत ये कहा जा रहा है, तो इसका यही मतलब होगा कि यहां योग का मतलब वो विशिष्ट योग लिया जाएगा जो कि एकाग्रता है, एकाग्र भूमि, निरुद्ध भूमि चित्त की। तो स्वाध्यायात योगम आसीत, स्वाध्याय से योग के निकट पहुंचे। और क्या करें? योगात स्वाध्याय मामने, और योग से, उस एकाग्रता से फिर स्वाध्याय को करें। एकाग्रता संपादित की तो फिर तज्जपस तदर्थ भावनम करें। यहां स्वाध्याय का मतलब अभी तज्जपस तदर्थ भावनम इतना ही लेना है। ये श्लोक यद्यपि विस्तृत रूप में ले सकता है, आगे जब स्वाध्याय का वर्णन आएगा तो स्वाध्याय में 2 चीजें जोड़ी हैं, जप भी कहा और मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन भी कहा, 2 चीजें जोड़ी हैं। प्रणव, इसका जप, प्रणव से का अभिधेय जो है ओम, उस ओम शब्द का जप, और पवित्र शब्दों का जप, पवित्र मंत्रों का जप, और साथ में मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, ये दोनों चीजें वहां स्वाध्याय के अंदर ली गई हैं। तो कई जने इसका ये भी अर्थ करते हैं कि स्वाध्याय से योग को प्राप्त करें, बिना स्वाध्याय के योग नहीं कर सकते, इसलिए स्वाध्याय बहुत करना चाहिए, पुस्तकों का अध्ययन, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन। ये ठीक है, मोक्ष शास्त्रों के अध्ययन से हम योग की तरफ जाते हैं, वेदादि शास्त्रों के अध्ययन से, उपनिषद दर्शन के योग की तरफ जाते हैं, लेकिन यहां ये प्रसंग अलग है। यहां तो तज्जपस तदर्थ भावनम की बात चल रही है, मुख्य बात यहां पर तज्जपस तदर्थ भावनम है। स्वाध्याय में दूसरा अंश होते हुए भी यहां पर तज्जपस तदर्थ भावनम को मुख्यता से लेंगे। तो तज्जपस तदर्थ भावनम, इससे एकाग्रता को प्राप्त करे, और एकाग्रता बनती है तो उससे फिर एकाग्रता का उपयोग जप के लिए करे, जप से एकाग्रता को प्राप्त करे, और एकाग्रता से फिर और अच्छा जप करे, परस्पर एक दूसरे को पुष्ट करे, और अच्छा जप होगा अर्थ भावना से ही, फिर और एकाग्रता बनेगी, परस्पर एक दूसरे को पुष्ट करते हुए ऊपर 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 बढ़ते चले जाए। और ये जब दोनों होते हैं, स्वाध्याय योग संपत्तिया, स्वाध्याय और योग की संपत्ति, प्राप्ति, स्थिति होने पर परमात्मा प्रकाशते, परमात्मा प्रकाशित हो जाता है, परमात्मा का स्वरूप हमारे मन में बैठ जाता है, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। उसी एकाग्रता से उसका जप करते करते, ध्यान करते करते उसकी समाधि लग जाती है, असंप्रज्ञात समाधि लग जाती है। तो परमात्मा के साक्षात्कार की एक बात तो यहां पर आई, परमात्मा प्रकाशते। और प्रकाशते के भी 2 तरह से अर्थ ले सकते हैं, एक तो कि उसका साक्षात्कार होगा, वास्तविक प्रकाशन तो वही है, परमात्मा प्रकाशित हो जाता है यानी प्रकट हो जाता है, प्रकट हो जाता है यानी हमें ज्ञात हो जाता है, उसका प्रत्यक्ष हो जाता है। और एक है कि उसका ज्ञान हो जाता है, केवल प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। तो यहां प्रत्यक्ष वाला भाव अधिक प्रतीत होता है। तो परमात्मा का को स्वीकार करना एक भाग ये भी है, 1-2 जगह और आगे आएगा। नहीं तो कई जने ये पूछते रहते हैं कि योग दर्शन में ईश्वर का साक्षात्कार और उसकी बात कहां लिखी है? कहे जी तज्जपस तदर्थ भावना, बोले वो तो जप के रूप में है। ईश्वर का स्वरूप बताया, क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामिष्ट पुरुष विशेष है ईश्वर इत्यादि, तो बोले वो तो उसके केवल गुणधर्मों को बताया जा रहा है, वो तो साधन के रूप में प्रयोग किया गया है, साध्य के रूप में कहां कहा गया है ईश्वर को? योग दर्शन में ईश्वर को साध्य के रूप में, लक्ष्य के रूप में तो नहीं कहा गया। बोले जहां प्रयोग किया गया है वो तो साधन के रूप में है,
ईश्वर को साधन बनाया गया है, लक्ष्य थोड़ा ना बनाया गया है, ऐसा कई जने बोलते रहते हैं। तो उसमें एक प्रमाण ये दे सकते हैं, देखो व्यास जी में कहा परमात्मा प्रकाशते, परमात्मा प्रकाशित होता है, उसका ज्ञान होता है, ये लक्ष्य साध्य के रूप में है यहां पर, ये साधन के रूप में नहीं है। और साधन के रूप में जो हमने लिया है वो परमात्मा का शब्द लिया है, ओम लिया है और उसके अर्थ की भावना ली है। साधन परमात्मा को बनाया है। वो लोग क्या बोलते हैं कि देखो यहां पर तज्जपस तदर्थ भावनम में परमात्मा को साधन बना दिया, वो निंदा के रूप में बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट बना लिया, उपकरण बना दिया, टूल बना दिया। जैसे हम लोक में किसी को बोलते हैं कि इसने तो मेरे को एक उपकरण बना दिया, तो अपना टूल बना के रख रखा, मैं तो इसका टूल बन गया, साधन बन गया, इसके प्रयोजन को सिद्ध कर। तो जो जिसको कोई उपकरण बना देता है तो वो निंदित अर्थों में आता है। अच्छे अर्थों में जहां होता है, लेकिन किसी मनुष्य को कहे कि भाई ये तो इसको केवल मैं तो उसका, ये तो उसका उपकरण मात्र है, करता तो वो है, ये तो वो केवल करने वाला है और कुछ नहीं है, उपकरण है ये तो, इसकी अपनी बुद्धि नहीं है, वो दूसरा है वो। तो जिसको हम उपकरण बनाते हैं, तो जो उपकरण बना रहा है उसको निंदित माना जाता है कि इसने देखो सब मनुष्यों को अपना उपकरण बना रखा है, निंदित अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो वो इस अर्थ में बोलते हैं कई जने। आक्षेप करने वाले तो किसी भी तरह आक्षेप करेंगे, अब बुद्धि है, ऊहा है तो कहीं तो चलेगी वो। तो इसी ढंग से कई जने अपनी बुद्धियों को चलाते रहते हैं, ठीक है। तो बोले जी ईश्वर को यहां तो साधन बना दिया, साधन बना दिया तो कौन सी आपत्ति होगी, साधन है, उपाय है। तो बोले लक्ष्य नहीं बनाया उसको, लक्ष्य तो देखो परमात्मा प्रकाशित है और भी आएगा आगे। और अगर साधन भी बनाया है तो ईश्वर को साधन बनाया है या ईश्वर के नाम को साधन बनाया है? वो कह जी ईश्वर को साधन बना दिया। भाई ईश्वर को कहां साधन बनाया? जी ईश्वर का जप कर रहे हो ना, ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं ना आप, उसके जप से आप आगे बढ़ रहे हैं, इसको साधन बनाया। तो बोले ईश्वर ने ईश्वर का जप किया, ईश्वर तो लक्ष्य है, ईश्वर का जप किया, ईश्वर शब्द का, ओम शब्द का जप किया, ये शब्द को माध्यम बनाया और उसके अर्थ चिंतन को माध्यम बनाया है, ईश्वर को माध्यम थोड़ा ना बनाया। जैसे कि हम छत पे चढ़ने के लिए किसको माध्यम बनाते हैं? सीढ़ियों को बनाते हैं। और सीढ़ियों पे क्या करते हैं हम? पैर रखते हैं, पैर रख करके ऊपर चलते चले जाते हैं, तो उसको पद्दलित करते हैं ना, नीचे मानते। तो ऐसे ही उन व्यक्तियों के लिए भी कहा जाता है, भले दूसरों के सिर पे पैर रख रख करके ऊपर चढ़ाए, कहते हैं ना ये, अर्थात दूसरों का शोषण करके, दूसरों पे पैर रख करके, उनके सिर पे अपने पैर रख करके इसने अपनी ऊंचाइयां बनाई हैं, दूसरों का उपयोग करके, उनको साधन बना करके, टूल बना के। ये निंदित अर्थ में प्रयोग किया जाता है लोक में, ऐसा यहां ईश्वर के लिए भी कहने लगते हैं। बोले ये तो साधन बना दिया, तो इसमें क्या ईश्वर की निंदा की है? यहां ईश्वर के ऊपर कौन सा सिर रख दिया? सिर, ईश्वर के सिर पे कौन सा पैर रख दिया? ईश्वर को कहां कोई निंदित कर दिया, अपमानित कर दिया? गलत अर्थ में तो है ही नहीं है, उसके शब्द का प्रयोग किया और अर्थ की भावना का किया, तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो स्वाध्यायात योगम आसीत, योगात स्वाध्याय मामनेत, योगात स्वाध्याय मासते, ये पाठभेद मिलता है। योगात स्वाध्याय मासते, स्वाध्यायम आसते, स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते, ये तज्जपस तदर्थ भावनम से ऐसा होता है। ठीक है, आगे देखिए, इससे क्या होगा? इन्होंने तो परमात्मा प्रकाशते लिख दिया श्लोक में, भाष्य के अंदर, ये सूत्रकार ने तो नहीं लिखा, बल्कि लिखा तज्जपस तदर्थ भावनम, जप करें और अर्थ की भावना करें। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? उसका उत्तर अगले सूत्र में दिया गया है। 29वां सूत्र देखिए, तो किंचास्य भवती, इसको क्या होता है? इसका क्या होता है? इसको करने वाले योगी का क्या होता है? क्या करने वाले का? तो एक तो अर्थ पिछले सूत्र से लेते हैं कि तज्जपस तदर्थ भावनम, और कुछ इसको पीछे से लेते हैं ईश्वर प्रणिधान से, क्योंकि समाधि आसन्नतम किससे होती है? वो एक ईश्वर प्रणिधान को बताया था और उसके प्रसंग में चलते 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 तज्जपस तदर्थ भावनम तक आकर के रुक गए। अभी सारी व्याख्या किसकी चल रही थी? ईश्वर प्रणिधान की चल रही थी।
तो इस सूत्र का संबंध ईश्वर प्रणिधान से भी जोड़ा जाता है। और कुछ लोग पिछला सूत्र क्योंकि जप है तो जप करने से, तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी उठते हैं। देखिए भाष्यकार क्या कहते हैं, सूत्र को देखते हैं पहले। तथा प्रत्येक चेतनाधिगम, उससे प्रत्येक चेतना की प्राप्ति हो जाती है। अधिगम यानी प्राप्ति हो जाती है, चेतना यानी चेतन। अब वो कौन सा चेतन है, तो बोले प्रत्यक। प्रत्यक का मतलब क्या? प्रत्यक का मतलब है प्रति व्यक्तिगत, प्रत्येक व्यक्ति में जो गया है, पहुंचा हुआ है, वो है प्रत्यक चेतना। अब वो कौन सी है प्रत्यक चेतना? अब इससे फिर वही दोनों अर्थ लेते हैं। कोई कहते नहीं, यहां परमात्मा का अर्थ लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति में गया हुआ है, पहुंचा हुआ है, वो प्रत्यक चेतना है, प्रति वस्तुगत है, प्रत्येक वस्तु में पहुंचा हुआ है। वो परमात्मा सर्वव्यापक है, कण कण में है, हमारे अंदर भी गया हुआ है। तो यहां प्रत्यक चेतना की प्राप्ति यानी परमात्मा का अर्थ लेना चाहिए। और पीछे भाष्य में भी लिखा है परमात्मा प्रकाशते, तो यह परमात्मा अर्थ लिया जाना चाहिए, प्रत्यक चेतनाधिगम। दूसरा एक पक्ष है कि प्रत्येक चेतना का मतलब यहां पर आत्मा है, जीवात्मा है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो विद्यमान चेतना है, हर व्यक्ति के अंदर जो अपनी अपनी चेतना है, आत्मा है, जीवात्मा है, उसका अधिगम होता है, उसकी प्राप्ति होती है, यानी आत्म साक्षात्कार होता है। तो एक अर्थ परमात्मा साक्षात्कार के रूप में इसी सूत्र को लेता है, और एक आत्म साक्षात्कार के रूप में भी लेता है। अतः प्रत्येक चेतनाधिगम। और आगे कहा अपि, और क्या होता है, अंतराया भावश्च, अंतरायों का अभाव भी हो जाता है। अंतराय यानी बाधाएं, योग मार्ग में जो बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, उनका भी अभाव हो जाता है, अंतरायों का अभाव हो जाता है, वो न्यून हो जाते हैं, समाप्त हो जाती हैं। वो अंतराय क्या क्या है वो आगे बताएंगे, बाधाएं क्या क्या है वो आगे बताएंगे, लेकिन बाधाएं हट जाती हैं। दो तरह से बातें बताएं, प्रत्येक चेतना का अधिगम और अंतरायों का अभाव, दो बात इसके लाभ होते हैं। भाष्य देखिए, ये तावत अंतराया, जो अंतराय हैं। अब पहले ये अंतरायों का अभाव बता रहे हैं, सूत्र में कहा प्रत्येक चेतनाधिगम हो, अप्यंतराया भावश्च, क्रम भेद है। भाष्यकार अंतरायों के अभाव की बात को पहले कर रहे हैं, और सूत्र में भले ही आगे पीछे लिखा है, लेकिन पहले क्या होगा, पहले अंतरायों का अभाव होगा, तब आत्मा का या परमात्मा का साक्षात्कार होगा। पहले अंतरायों का अभाव होगा, क्योंकि अंतरायों को भी हम आगे देखेंगे तो पता लगेगा कि पहले अंतरायों का अभाव होगा, स्वाभाविक है। लेकिन सूत्रकार ने पहले लिखा प्रत्येक चेतना का अधिगम, क्योंकि वही मुख्य लाभ है, उसी के लिए ये सारा वर्णन किया जा रहा है, ये समाधिपात चल रहा है। अंतरायों का अभाव तो साथ साथ में हो गया है, ये तो पार्श्व प्रभाव है उसका, ये तो साइड इफेक्ट है। पार्श्व प्रभाव होता है ना, साइड इफेक्ट। और साइड इफेक्ट को हम गलत अर्थों में ही लेते हैं वैसे आजकल भी, दवाइयां लेते हैं तो बोले इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत पार्श्व प्रभाव होते हैं। मुख्य जिसके लिए लिया गया उसके अतिरिक्त भी कुछ प्रभाव हो जाते हैं, और वो हम गलत अर्थों में ही लेते हैं अभी, क्योंकि इससे ये भी परेशानी हो जाती है, ये भी परेशानी होती है। लेकिन वो पार्श्व प्रभाव अच्छे अर्थों में भी होता है। ये तो करोगे ही, आम के आम और गुठलियों के दाम। अभी जो गुठलियों के दाम है, ये गुठलियों के लिए किसी ने थोड़ा ना बोए थे पेड़, आम के लिए बोए थे। और गुठलियों से कुछ हो जाता है तो वो तो उसका पार्श्व प्रभाव है, सहायक जो बाई प्रोडक्ट है, वो तो साथ में चीजें आ गई हैं। तो ये दोनों अर्थों में प्रयोग होता है। तो सूत्रकार ने जिस ढंग से कहा प्रत्येक चेतना का अधिगम, ये तो मुख्य चीज बता दी पहले, भाई ये लाभ होगा इसका, और ये भी लाभ हो जाएंगे, अंतरायों का अभाव भी हो जाएगा। ये तो साथ में कहा, छोटी मोटी बातें हैं, इसलिए उन्होंने मुख्य को बता के छोटी बातें कह दी। और व्यास जी जिस ढंग से व्याख्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा भी पहले तो ये अंतराय हटेंगे और उसके बाद में वो आएगा, उन्होंने उस ढंग से व्याख्या कर दी। तो कहा ये तावत अंतराया, जो अंतराय होते हैं, बाधाएं होती हैं, कौन सी, व्याधि प्रभृतय, व्याधि आदि, प्रभृतय यानी आदि, आगे जो अगले सूत्र में आएंगे। ते तावत ईश्वर प्रणिधानात न भवंती, ईश्वर के प्रणिधान से नहीं होती है, तो व्याधि आदि होती नहीं है, होती है तो हट जाती है, योग का प्रभाव है। या तो व्याधि होगी नहीं, व्याधि आदि और भी चीजें हैं, 9 है वो चीजें, आगे देखेंगे।
तो वो या तो होती नहीं है और होगी तो हट जाएंगी। तो हो तो सकती हैं चीजें, देखेंगे आगे वो चीजें हो सकती हैं किसी में भी, वो हट जाती हैं, योग का प्रभाव उस पर आता है, न भवंती। और क्या होता है, स्वरूप दर्शनम अपनी अस्य भवती, इसके स्वरूप का दर्शन भी हो जाता है। स्वरूप अपने रूप का, किसके, उस आत्मा के अपने रूप का दर्शन भी हो जाता है। आत्मा परक अर्थ है भाष्य में जो है वो आत्मा परक अर्थ है, परमात्मा परक अर्थ नहीं है। लेकिन परमात्मा की चर्चा तो की कर रहे हैं आगे, क्या, यथैवेश्वर पुरुष, जैसे वो ईश्वर नाम वाला पुरुष, पुरुष विशेष, शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध पवित्र है, प्रसन्न है, निर्मल है, केवल अकेला है, दूसरों से अलिप्त है, अनुपसर्ग औरों से भिन्न है, पृथक है, बाधित नहीं होता है, जैसा वो है ईश्वर वाला पुरुष है, तथा अयम अपि बुद्धे प्रतिसंवेदी यह पुरुष है तम अधिगच्छति, उसी प्रकार से बुद्धि का जो प्रतिसंवेदी है, बुद्धि को जो जानने वाला है, जैसा बुद्धि में है, जैसा चित्त में है, वैसा ही वो जानता है, ऐसा जो वो पुरुष है, यह पुरुष है, जो पुरुष है बुद्धि का प्रतिसंवेदन करने वाला, तम अधिगच्छति, उसको प्राप्त कर लेता है। तो व्यास भाष्य से तो एकदम स्पष्ट है, यहां आत्मा ही अर्थ लिया जाना चाहिए। आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, आत्मा को प्राप्त कर लेता है। अब इस पे फिर जो परमात्मा को मानने वाले हैं वो प्रश्न खड़ा करते हैं, बोले जब तो किया था प्रथमा परमात्मा का और प्राप्ति हो रही है आत्मा की, ये कौन सी बात हुई। ओम का जप कर रहे हैं, अर्थ की भावना कर रहे हैं, और आत्मा का साक्षात्कार हो रहा है। होना तो चाहिए था, जिसका जप किया उसी की प्राप्ति होनी चाहिए। उस दृष्टि से वो परमात्मा ही अर्थ करते हैं, वो कहते हैं कि ये तो कोई संगति नहीं है। भाई ठीक है, जप किया था, उस जप के करने से एकाग्रता आई थी, चित्त पवित्र हुआ था, शुद्ध हुआ था, और उस शुद्ध के होने पर जो सबसे पहले होना है वही तो होगा। शुद्धि हुई पहले, और शुद्धि के बाद में जो प्राप्ति होनी है वही तो होगी। आगे शुद्धि के प्रसंग में आएगा सत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्र्य, इंद्रिय जय, आत्मदर्शन योग्यत्वानी, एक सूत्र आएगा अभी, आंतरिक शुद्धि शौच का। तो सत्व शुद्धि से सौमनस्य, एकाग्रता, और एकाग्रता से इंद्रिय जय, तो तज्जपस तदर्थ भावनम से भी एकाग्रता आई है, एकाग्रता से इंद्रिय जय होता है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, नियंत्रण आ जाता है, और फिर उसके बाद में आत्मदर्शन की योग्यता बन जाती है। आत्मदर्शन हुआ नहीं है, उसकी योग्यता बन जाती है। तो ऐसे ही ईश्वर प्रणिधान कहें या तो ये तज्जपस तदर्थ भावनाम कहें, इससे पवित्रता आती है, शुद्धि आती है, और शुद्धि के आने से एकाग्रता आएगी, प्रसन्न होगा, एकाग्र होगा, मन इंद्रियों पर नियंत्रण होगा, और आत्मा को जानने की सामर्थ्य बढ़ जाती है, फिर आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। तो भले ही ईश्वर का नाम और जप किया जा रहा है, अर्थ भावना की जा रही है, तो भी आत्मा का साक्षात्कार होता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि करें उसको और मिले ये। तो ये तो आत्मा परक अर्थ में ही दिया हुआ है। तो ततः प्रत्येक चेतनादिगमो अप्यंतराया भावश्च, क्योंकि जब करेगा और अर्थ की भावना करेगा, अर्थ की भावना करेगा तो उसको सब बातें समझ में आएंगी, संसार क्यों बनाया गया है परमात्मा के द्वारा, परमात्मा क्या चाहता है, परमात्मा की क्या व्यवस्था है, क्या ठीक है और क्या गलत है, वैसा वो करने लगेगा तो उसको बोध होगा, ये जन्म क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, आगे क्या होगा, क्यों ये सारा चक्र चल रहा है, अपने बारे में जानकारी होने लगेगी, सोचने लगेगा, और सब तरफ से हटते विवेक पैदा होगा, और उसको आत्मा का साक्षात्कार होगा। तो तथा प्रत्येक चेतनादिगमो अप्यंतराया भावश्च, इसका आत्मा परक अर्थ अधिक संगत प्रतीत होता है। ठीक है, और जो अंतराय है उसको फिर हम आगे देखेंगे, और इसको उससे भी हम जोड़ेंगे कि जो ईश्वर प्रणिधान से आसन्नतम समाधि की प्राप्ति है, उधर हम देख रहे थे वो आसन्नतम समाधि की प्राप्ति, वो असंप्रज्ञात समाधि की बात चल रही थी, बात असंप्रज्ञात की चल रही थी, वो संप्रज्ञात की नहीं। आत्मा का साक्षात्कार तो संप्रज्ञात में होता है, उसके अंत में वो प्रसंग चल रहा था असंप्रज्ञात समाधि का, उपाय प्रत्यय योगियों का, और उसमें आसन्नतम समाधि लाभ है। तो ठीक है, उस प्रक्रिया में है, बोले उस परमात्मा का उल्लेख आना चाहिए था यहां पर। वो परंपरा से परमात्मा का साक्षात्कार होगा, निरुद्ध अवस्था आएगी, पहले एकाग्र अवस्था तो बने,
एक क्रम के रूप में बताया गया है कि आत्मा का साक्षात्कार होगा, व्याधि आदि हटेगी और आगे चल करके परमात्मा का भी असंप्रज्ञात समाधि भी होगी, निरुद्ध अवस्था भी आएगी। वो क्रम आगे एक एक करके आगे बताएंगे। एक पिछले सूत्र में देखिए 28वें में तज्जपस तदर्थ भावनम, इसके सूत्रार्थ में जो हिंदी में दिया हुआ है, ये सूत्रार्थ भाष्य भूमिका का है, उपासना विषय का। तज्जप महर्षि दयानंद का है ये। इसी नाम का जप अर्थात स्मरण और तदर्थ भावनम, उसी का अर्थ विचार सदा करना चाहिए, जिससे उपासक का मन एकाग्रता, प्रसन्नता और ज्ञान को यथावत प्राप्त होकर स्थिर हो जाए, स्थिर हो, जिससे उसके हृदय में परमात्मा का प्रकाश और परमात्मा की प्रेम भक्ति सदा बढ़ती जाए, परमात्मा का ज्ञान बढ़ता जाए, उससे फिर आगे उसको आत्म साक्षात्कार होता है। यहां एक शब्द पे मैं ध्यान केंद्रित करवाना चाह रहा हूं, प्रारंभ में जो लिखा इसी नाम का जप अर्थात स्मरण। एक जो प्रसंग आता है, मैंने स्मृति वृत्ति के प्रसंग में और जप के प्रसंग में भी कहा कि जब हम ओम ओम बोल रहे हैं या हम कोई मंत्र बोल रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो ये कौन सी वृत्ति है? ये स्मृति वृत्ति है। ये जप अर्थात स्मरण, ये स्मरण शब्द भी महर्षि का बताता है। नहीं तो आपको अधिकांश लोग ये बोलते हुए मिलेंगे कि अगर आप मंत्र का जप कर रहे हैं, बोले कौन सी वृत्ति है? बोले शब्द प्रमाण वृत्ति है, आगम वृत्ति है। क्यों? क्योंकि ये मंत्र है, ये तो आगम प्रमाण में आता है, आगम का भाग है। आपको ये बोलने वाले बहुत मिलेंगे। आगम शब्द सुनकर के जो ज्ञान होता है उस समय वो आगम प्रमाण है। अब हमने सुन लिया है, मंत्र याद कर लिया, और अब हम जप कर रहे हैं, अब इसको शब्द प्रमाण वृत्ति नहीं कहेंगे, ये स्मृति वृत्ति है। ये जप और स्मरण, ये महर्षि और लोक में बोलते ही है कि बोले नाम स्मरण कर रहा है, स्मरण कर रहा है। तो स्मरण क्या है? स्मृति ही तो है। तो जप जितना भी हम करते हैं ये स्मृति वृत्ति का, इसको यहीं समाप्त करते हैं। प्रणव। सदर विवरण। ओम।